नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। कार्तिक महीने में ना हर दिन की अलग अलग कथा होती है, तो आज फिर से मैं एक कथा लेके आई हूँ बुढ़िया माई की। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई थी जो तुलसी जी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा विडला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, मटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर ना सूखने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि हे तुलसी, तू क्यों सूख रही है? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा। तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई सब लोग आ गए और जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठे। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा जो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। तो ये कहानी छोटी सी है पर मुझे अच्छी लगी। तुलसी माता की पूजा करने से ना बहुत चीज़ मिलती है और कार्तिक माह में तुलसी की पूजा करना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। तो उसके कार्तिक स्नान और तुलसी माता की पूजा करने का विधि विधान है और इसमें छोटी छोटी कहानियों के द्वारा बताते हैं कि कैसे तुलसी की हम पूजा करके अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। अभी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष तुलसी विवाह के दिन कल थी एकादशी का विष्णु प्रमोदनी एकादशी देव प्रबोधनी एकादशी, देवोत्थान कई तरह के नाम हुए। सबने मनाया और किया भी। पापों का नाश करने वाली इसका महात्म्य भी सुना। तुलसी माता एक पौधा नहीं बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से एक पवित्र प्रतीक मानी जाती है। हिंदू धर्म में तुलसी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और इसे भगवान विष्णु की प्रियतमा का प्रतीक भी माना जाता है। और इनसे शादी करने के लिए भगवान को पत्थर होना पड़ा था। मैंने कल की कहानी में आपको बताया कि कैसे विष्णु भगवान को पत्थर का रूप धारण करना पड़ा था और तुलसी माता की महिमा इतनी थी कि उन्होंने ऐसा श्राप दिया कि वो पत्थर के बन गए। तो बहुत ही महत्व है हमारे तुलसी माता का। वैसे अगर देखा जाए तो तुलसी में कई औषधीय गुण होते हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरिया और एंटीवायरल का प्रभाव शामिल है। यह रक्षा प्रणाली को मजबूत करने, पाचन में सुधार करने और तनाव कम करने में मदद करती है। इसके अन्य लाभों में श्वसन स्वास्थ्य में सुधार, मधुमेह विरोधी क्षमता और रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता शामिल है। तो तुलसी ना हर तरह से उपयोग है और हमारे हिंदू परिवार में तुलसी का महत्व इतना है, आध्यात्मिक, धार्मिक, हर तरह से, कि आपके हर घर में कोई घर शुद्ध होता ही नहीं बिना तुलसी के पौधा का। तो हर घर में एक तुलसी का पौधा होना चाहिए, आंगन में या दरवाजे पे, कहीं भी, लेकिन पौधा हो। आंगन में हो तो अति उत्तम है। अगर आंगन में व्यवस्था नहीं है तब तो फिर हमें दरवाजे पे रख ले या नहीं तो बालकोनी में। लेकिन अगर जिनके पास आंगन होना तो कोशिश करें आंगन में तुलसी का एक पौधा जरूर लगाएं।
एक कहानी ये है कि राम लक्ष्मण की कहानी, जो भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ, गंगा, यमुना, गोमती नदियों में तीर्थ तर्पण कर वन में कंदमूल, फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना जब आया तो एकदम से एक दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दिए। तब माँ सीता ने 4 पत्तल परोसी। तब लक्ष्मण ने पूछा, भाभी माँ, हम 3 हैं, फिर 4 में क्यों परोसी? तब माँ सीता बोली कि 1 पत्तल गौ माता की। राम जी, लक्ष्मण जी गौ माता को पत्तल परोस दी। तब राम जी ने पूछा, सीता जी, आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माँ बोली, मैं तो राम कथा सुनने का नियम है, और राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूंगी। तब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे सुना दो। तब माँ सीता बोली, औरत की बात औरत सुने। आप मेरे पति हो, आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूँ? तब लक्ष्मण जी ने सोचा कि इस जंगल में कौन औरत मिलेगी। तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सब सुख सुविधाओं से युक्त भी थी। इस नगरी में सब चीजें सोने की थी, इसलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा। सभी नगर निवासियों को घमंड हो गया कि इस नगर में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गई और पनिहारियों से राम राम किया तो कोई नहीं बोली। थोड़ी में देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी उसको राम राम बोली और कहा कि बाई, राम कथा सुनेगी क्या? तब वो बोली, मैं तेरे घर पर काम है सीता जी, मैं कहाँ, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। वह लड़की वहाँ से जाने लगी। तब माँ सीता के क्रोध की सारी नगरी साधारण सी हो गई। और जब लड़की घर गई तो माँ बोली, भाई ये क्या हुआ? तब लड़की बोली, मेरे को तो पता नहीं, वहाँ पर एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, पर मैं तो कथा नहीं सुनी। यदि उसके कुछ किया हो तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसके वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। जब बहू कुएं पर गई तो पानी भरे और खाली करे। तब सीता जी ने कहा, आपके घर पर कुछ काम नहीं क्या? तब वह बोली, माता जी, मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब सीता बोली, तू मुझे माँ कहकर बुलाई, यदि तुझे समय हो तो मेरी राम कहानी सुन लेगी। तो वह बोली, माता जी कहानी सुना, मैं प्रेम से कहानी सुनूंगी। चंदन चौकी मोतिया हार, राम कथा म्यारे हिवरे रो आधार। राम कथा सुनाऊं, राम ने मनाऊं, राम कहे तो परदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा, हे भाई, तू मेरी मृत्यु लोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनाई। बाई ने कथा सुनी। आबो राम, बैठो राम, जल भर झाड़ी लाई राम, केला दीदा तुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, संभारो पधारो राम। झगड़िया टोपी त्याग राम, करा किलंगी लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, तापर आप विराजो राम। झालर टिकारा लाई राम, शंख धनी गंडाओ राम, हिवड़े हीरा शोभे राम, निखड़ा मल मोहे राम। चरण शरण में आई राम, शरण आपड़ो ले लयो राम। माखन मिश्री ले आयो राम, माखन मिश्री आरोगो राम। दूध भरा कटोरो लाई राम, मेवा चिरवी परोसो राम। खाती मीठी चाखा राम, चरखो परखो अर्गो राम। रुच रुच भोग लगाओ राम, जो भावे सो लेओ राम। जल भर झाड़ी ले आयो राम, अबे आचमन कर लियो राम। ते श्याम गमछो लेओ राम, हाथ मुंह पोछियो राम। पुष्प तु शेष बिछाओ राम, अंतरिया छिड़काओ राम। हिंगलो डोलिया दुलाओ राम, सीता जी चरण दबावे राम। सुख भर सेज पीडो राम, हाजर पंखा डोलू राम। ठामे राम, महामे राम, रोम रोम में राम ही राम। गटगट गाय विराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम। खाली मिजाज कही काम, जब बोलो जब राम ही राम। बोलो पंछी राम राम, पूर्ण होवे मंगल काम। हे भाई, तूने मेरी राम कथा सुनी,
मेरी सहायता की। राम जी लक्ष्मण को जिमाया है, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार दे दिया। जब वह घर गई तो उसके मटका सब सोने के हो गए। सासू जी ने कहा, ये सब तू कहाँ से लाई? मैं माँ सीता की राम कथा सुनी, ये इसी का फल है। सासू जी ने कहा, प्रतिदिन राम भाई को राम कथा सुनने बहुत दिन हो गए। तब उसने माँ सीता से पूछा, उसका उद्यापन विधि बतलाओ। तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना जिससे मंदिर बनवाने जितना फल होता है, और 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल होता है, और 1 भाग भागवत गीता पर चढ़ाना जिससे भागवत गीता पाठ कराने का फल होता है, और 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना जिससे तुलसी विवाह जितना फल होता है, और 1 भाग कुंवारी कन्या को दे दे जिससे कन्या विवाह जितना फल होगा, और 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ाना जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने का जितना फल होगा। अब उसने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। माता सीता के पास आई। माता ने मैंने भी विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। अब 7 दिन बाद वैकुंठ में विमान आया। दिन पूरे हुए, विमान आया तो बहू ने कहा, सासू जी स्वर्ग में विमान आया है। तब सासू जी ने कहा, बहू तेरे ससुर जी को भी मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसियों को लेकर चल। बहू ने सबको बिठा लिया पर विमान खाली था। थोड़ी देर में उसकी ननद आई और देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा, माँ सीता नंद वसई को भी बिठा लो। पर माँ सीता ने कहा, इनसे कभी कोई धर्म पुण्य नहीं किया। तब बहू ने कहा, वायसा आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनाना, उसके बाद आपके लिए वैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे, भाई तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया? गीता भागवत के पाठ किए, हम भी बताओ। तब भाई ने कहा कि मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने के लिए जिद करने लगे। तब भाई राम कथा कहने लगे और सब नारी नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। भाई ने कहा, जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। तब राम लक्ष्मण जी की जय 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 करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने क्या पुण्य किया? तब उसने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी। तो समस्त देवताओं ने कहा, वर मांग। तब उसने कहा, मैं तेरे सब सिद्धियां है जो मुझे यह वर दो कि उसे जो भी श्रद्धा व भक्ति से राम कथा राम लक्ष्मण या जानकी की कहानी सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगी। तभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा और चारों ओर राम राम की जय जयकार होने लगे। तो कार्तिक मास में राम लक्ष्मण जी की भी कहानी अगर आप सुनते हैं ना तो सारे फल आपको मिल जाते हैं। तो ये छोटी छोटी कहानियाँ बनाई गई है। कहने का मतलब है ना कि कार्तिक मास ऐसा मास है जिसमें विष्णु भगवान के अवतार या फिर तुलसी माता के बारे में बात की जाए तो अपार पुण्य मिलता है। कार्तिक मास ही एक ऐसा 12 महीनों में ना सबसे खास मास माना गया है, क्योंकि इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। और होता क्या है, भगवान सच में 4 महीने सोने जाते हैं? सोने नहीं जाते। आपने नए युग में आप देखते हैं ना, कंप्यूटर चलते चलते थक जाता तो रीस्टार्ट करते हैं, वो बटन दबाते हैं ना। तो उसी तरह भगवान संसार की व्यवस्था करते करते ना सारे उथल पुथल हो जाते हैं ना, तो संसार की व्यवस्था तो वो फिर 4 महीने ना चले जाते हैं शंकर भगवान को सौंप कर कि अब मेरे बस का नहीं रहा, आप संभालिए, तब तक स्टार्ट कर दीजिए, तब तक मैं देखता हूँ कि कैसे कहाँ क्या सेट करना है। और वही सेट करने जाते हैं। भगवान कभी नहीं सोते, हमेशा जागे रहते हैं। पर वो सत्ता का भार भगवान शंकर को संभाल, क्योंकि सृष्टि की रचना ना हमारे भोलेनाथ ने किया है और शक्ति माता ने।
और जब सब कुछ संभालते पालन करते ही करते विष्णु भगवान के हाथ से सब ये निकल जाता है ना, वो संभाल नहीं पाते हैं, मोह प्रेम में पड़ जाते हैं ना, तब फिर भगवान शिव को बुलाते हैं, उनको सत्ता सौंप देते हैं और उनको कहते हैं फिर से रीस्टार्ट करने के लिए। और वही संसार की गतिविधियों को रीस्टार्ट करते कि किसको क्या करना है, नहीं करना है, कहाँ कैसे करना है। और फिर ये सब सेट करने के बाद ना देव उठाने के दिन, जो कहते हैं कि योग निद्रा से भगवान उठते हैं, तब उनको वो सत्ता वापस दे देते हैं कि उन्होंने सब कुछ सेट कर दिया है, अब आपके हाथ में है, अब फिर से आप इसका पालन कीजिए, चलाइए संसार को। बागडोर थमा देते हैं विष्णु भगवान को। और यही कारण कि हम जो धरतीवासी हैं ना, विष्णु भगवान की पूजा करते पूरे कार्तिक महीने कि खुश होकर वो हम पे कृपा बरसाएं। और उन्हीं को मनाने के लिए उस समय पूजा, व्रत, दीपदान और दान पुण्य का विशेष महत्व होता है, क्योंकि उस समय शंकर भगवान भी होते हैं और हमारे विष्णु भगवान भी। इस माह में पवित्र नदियों में स्नान करके तुलसी पूजा करने और जमीन पर शयन करने से पापों का नाश होता है। एक तरह से अपने आप को ना प्रायश्चित करते हैं अपने पापों का, जीवन को सुख समृद्धि आती है। और इस महीने में दामोदर मास भी कहते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करने का भी है और राम का भी। मतलब एक तरह से विष्णु भगवान जितने अवतार लिए हैं ना, उन सब की पूजा होती है। तो आगे के वीडियो में मैं बताऊंगी उनके 12 अवतारों के, और सारे जो भी अवतार हैं, जो भी भगवान हैं, वो किन ग्रहों को प्रेजेंट करते हैं, ये सब चीज़ों पर भी मैं आगे चर्चा करूँगी। तो आज का बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आपको सुनने में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।